नमस्कार दोस्तों, 21 अगस्त 1911 फ्रांस की राजधानी पेरिस में मंडे मॉर्निंग का दिन था। काफी चहल पहल थी। लोग अपने काम से ऑफिस जा रहे थे कि अचानक से लूव्र म्यूजियम से 3 आदमी बाहर निकलते हैं। इन्होंने पिछले रात ही काटी थी और इनके हाथ में थी लूव्र म्यूजियम की एक अहम संपत्ति, जिसे यह कंबल में छुपा कर ले जा रहे थे। यह पास के रेलवे स्टेशन पर 9:15 के आसपास पहुंचते हैं और गायब हो जाते हैं। पूरी दुनिया इस बात से अनजान थी कि इन्होंने अभी अभी एक पेंटिंग की चोरी की है। यह कोई छोटा मोटा पेंटिंग नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे फेमस पेंटिंग द मोनालिसा। आज के दिन इस पेंटिंग की कीमत है करीब $1 मिलियन के करीब। आखिर क्या कारण है इसके पीछे? क्या राज छुपा है इस मोनालिसा की पेंटिंग में? यह दुनिया के सबसे फेमस और एक्सपेंसिव पेंटिंग क्यों है? आइए समझते हैं इस मोनालिसा की पेंटिंग का रहस्य आज के इस वीडियो में। Mona Lisa was placed in the Louvre Museum in Paris in 1706. But she's about to become a sensation. The Mona Lisa is snatched from the world's most famous museum. An entire day passes before anyone notices the masterpiece is missing. मोनालिसा की इस पेंटिंग को बनाया गया था सन 1503 में एक इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची के द्वारा। यह भाई साहब इतना कमाल के आदमी थे कि आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि यह सिर्फ पेंटर नहीं बल्कि एक इंजीनियर, साइंटिस्ट, आर्किटेक्ट, स्कल्पचर और थ्योरिस्ट भी थे। इन्हें इतनी सारी अलग अलग सब्जेक्ट्स की नॉलेज थी, चाहे वो पेंटिंग हो, कार्टोग्राफी हो, जियोलॉजी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, बॉटनी हो, ऑप्टिक्स हो, हाइड्रोलॉजी हो, चाहे पेंटोलॉजी भी क्यों न हो। इसके ऊपर तो एक पूरा अलग से वीडियो बन सकता है। तो इसकी बात ज्यादा न करते हुए इस पेंटिंग पे आते हैं, जो कि है यह मोनालिसा की पेंटिंग। लेकिन यह पेंटिंग थी किसकी? इस पेंटिंग में दर्शाए गए औरत को लेकर लोग हमेशा से ही कंफ्यूजन में रहे हैं। इसको लेकर सबसे पहला खुलासा हुआ था जॉर्ज बसाई नामक एक इटालियन आर्टिस्ट के द्वारा, और उन्होंने सन 1550 में लियोनार्डो दा विंची की आत्मकथा लिखी थी। उनके हिसाब से यह औरत थी लिजी गौरीदीन। इनकी शादी फ्लोरेंस में रहने वाले एक सिल्क ट्रेडर से हुआ था, फ्रांसिस्को जेल डोक्रो। तो यही कारण है, अगर अभी आप जाओगे लूव्र म्यूजियम में इस पेंटिंग को देखने के लिए, तो वहां पर फ्रेंच में लिखा होगा डेला जोक्रो। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि सन 1550 पर खुलासा करने के बाद भी बसारी पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। फिर थ्योरी सामने आने लगी कि यह औरत कोई और है। किसी ने कहा कि लियोनार्डो दा विंची की मदर है, किसी ने कहा कि यह इटालियन स्टॉक्सी में किसी रानी की पेंटिंग है। सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी तब आई जब कुछ लोगों ने कहा कि लियोनार्डो दा विंची खुद को दर्शाए हैं। उन्होंने इसलिए दर्शाया था कि वह एक्चुअली में औरत होते तो कैसे दिखते। अब एक सवाल यहाँ पर और भी उठता है कि अगर लियोनार्डो दा विंची इटालियन थे और मोनालिसा भी इटालियन थी, तो यह पेंटिंग फ्रांस में क्या कर रहा है? तो इसके पीछे कारण है सन 1516। फ्रांस के राजा फ्रांसिसी I ने लियोनार्डो दा विंची को इनवाइट किया कि वह फ्रांस में आकर रह सकते हैं, और इसी के साथ लियोनार्डो दा विंची फ्रांस में शिफ्ट हो गए और अपने साथ यह मोनालिसा की पेंटिंग को भी लेकर चले जाते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर अभी भी क्लियर नहीं है कि मोनालिसा की जो पेंटिंग है कि लियोनार्डो दा विंची अभी भी काम किए जा रहे थे। मतलब कि लियोनार्डो दा विंची अभी तक इस पेंटिंग को क्लियर नहीं किए थे। पेंटिंग शुरू होने के 15 साल बाद भी यह काम किए जा रहे थे और उसको रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रहे थे। इसी समय सन 1519 में राजा के महल में रहते हुए लियोनार्डो दा विंची की डेथ हो जाती है और यह पेंटिंग राजा अपने रॉयल कलेक्शन के लिए रख लेते हैं अपने पास। इसके बाद जाकर सन 1797 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, तो राजा के महल से इस पेंटिंग को निकालकर लूव्र म्यूजियम में रख दिया जाता है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी कारण से ही सन 1911 में इस पेंटिंग को चुरा लिया जाता है, जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में करी थी। लेकिन सबसे पहले इस पेंटिंग की खासियत जानते हैं। आखिर क्यों पेंटिंग यह इतने एक्सपेंसिव और फेमस थी?
पहली कारण है इस मोनालिसा की पेंटिंग को न तो पेपर पर बनाया गया है और न ही कपड़े पर और न कैनवास पर बनाया गया है, बल्कि इसे पेंट किया गया है एक पॉपुलर की लकड़ी पर। उस जमाने में यह इटालियन आर्टिस्ट की फेवरेट लकड़ी हुई करती थी। इसकी बात, यह पेंटिंग साइज में बहुत बड़ा भी नहीं था। यह पेंटिंग 77 सेंटीमीटर बाई 53 सेंटीमीटर की थी, लेकिन फिर भी यह बहुत खास पेंटिंग थी इटली के जमाने में, क्योंकि यह पहली ऐसी पेंटिंग है जो एक इंसान पर इतना क्लोजली फोकस करती है। यह एक हाफ लेंथ पोर्ट्रेट है, क्योंकि उस टाइम पर पेंटिंग बनता नहीं था, और यही कारण है मोनालिसा की मिस्टीरियस स्माइल के पीछे भी। ध्यान से देखिए इस मोनालिसा की स्माइल को। जितना आप उस मुस्कान पर फोकस करेंगे उतना ही यह पेंटिंग आप पे सीरियस होता जाएगा। जब आप यह पेंटिंग को किसी और साइड से देखोगे तो आपको लगेगा कि मोनालिसा हंस रही है, लेकिन जैसे ही आप अचानक से उनके फेस तरफ देखोगे तो वह बिल्कुल ही सीरियस हो जाती है। और इसी टेक्निक को स्मूथ ऑटो टेक्निक कहा जाता है, और आज के दिन भी यह पेंटिंग लूव्र म्यूजियम में है स्ट्रिक्ट टेम्परेचर के साथ, ताकि इमीडिएटली ज्यादा इस पे बुरा असर ना हो। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।